बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का विषय है स्मृति भव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है, और यह विषय टॉपिक लिया गया है अव्यक्त महावाक्य और माँ के दिव्य संदेश से। ठीक है, तो समझते हैं स्मृति भव। स्मृति भव का मतलब है याद हो जाना। तो याद हो जाना, क्या भूल गए हैं हम कि जिसे याद होने के लिए बात हो रही है। कभी विचार कीजिए कि क्या भूले हुए हैं हम। स्मृति भव मतलब जो भूल गए हैं उसे याद करना है। तो भूले हुए क्या है, अब विचार करिए कि वास्तव में क्या हम भूले हैं। तो पाएंगे कि हम अपना स्वरूप ही भूल गए हैं। हम हैं कौन, हमारा स्वरूप क्या है, कैसे भूल गए। ये शरीर में जन्म लेकर ही, या यूँ कहें कि इस शरीर को जब धारण करते हैं तब इस शरीर का जो आत्मा पर प्रभाव पड़ता है वो उसे भुला देता है, उसे वो भुलाने लगता है। वो इस शरीर के प्रभाव के कारण वो आत्मा अपने आप को भूलने लगती है कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर 5 तत्वों का शरीर यही है, और अगर उस पर कर्मों का आवरण और चढ़ गया, मतलब कई जन्म ले चुका है, फिर तो उसे भूलना निश्चित है। अगर वो पहला जन्म ले रहा है तो भी वो भूलेगा। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को आपने देखिए गौर से, बच्चे को देखिए गौर से, जब जन्म लेता है तो वो ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ अपना भाव व्यक्त कर पाता है रोने के अलावा, ना ही कुछ बता पाता है, नहीं कुछ बता पाता है कि हमें क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद क्या नापसंद। रोने के अलावा बस कुछ और जानता ही नहीं। लेकिन वही पशु का देखिए, पशु जब जन्म लेता है तो 2-3 घंटे में दौड़ने लगता है, और बालक जब जन्म लेता है तो उसको चलने में ही 4-5 महीना लगता है। 4-5 महीना मिनिमम लगता है वो घुटनों के बल चलने में, या वो कहें कि 3-4 महीना मिनिमम लगता है अपने आप को, अपने शरीर को इधर से उधर करने में, पेट और पीठ के बगल करने में। क्यों? और वही जानवर 2-3 घंटे में उठकर भागने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जानवर की चेतना जो है, किसी जानवर की चेतना में कोई भार ही नहीं है, ज़्यादा भार ही नहीं होती। किसकी भार? शरीर की। क्योंकि उनमें बुद्धि का जो भार है, जो मेन बुद्धि का भार, जो रहस्य है, वो जानवरों में नहीं होता। वो सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, वो जान नहीं सकते कि मुझे क्या जानना है, क्या मैं खोया हूँ। तो वो भार है ज्ञान का भार। वो भार उनके शरीर में, या उनके शरीर में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो जैसे हैं प्रकृति के अनुसार, वो प्रकृति के अनुसार जी लेते हैं। लेकिन बालक जो है वो प्रकृति के अनुसार नहीं जी सकता। उसे वो जानना है कि वो है कौन, मिनिमम उसे जानना है वो है कौन। और लेकिन वो उसे जानने की बजाय वो संसार को देखने लगता है कि लोग कैसे हैं, उनके आगे पीछे कैसे हैं, उनके माता पिता कैसे हैं, उसके देह के संबंधी कैसे हैं। उसी जानने में ही वो स्वयं को भूल जाता है
अगर वो कई जन्म लिया हुआ है तो फिर अपने रिश्तों को समझता है कि ये कौन हमारे थे पिछले जन्म में, ये कौन हमारे पिछले पिछले जन्म थे, ये कौन हमारे पिछले पिछले जन्म में थे, क्योंकि कर्मबंधन के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। जिससे जो इसका कर्मबंधन होगा वहीं पे उसका हिसाब किताब होगा, उसी से उसका हिसाब किताब होगा। तो ठीक है, तो विस्मृति किसका हुआ था? विस्मृति इसी का हुआ था शरीर में। कोई भी आएगा इस शरीर को पहले जानना पड़ेगा कि ये शरीर का भूलने का कारण ही यही है कि ये 5 तत्वों का शरीर इतना क्या कहते हैं, इतना मोटा बन चुका है अंदर से। तत्वों का शरीर, तत्व इतना मोटे हो गए हैं कि आपको भूलना ही पड़ता है। ऊपर से बाहर के वायुमंडल और भी मदद करते हैं स्वयं को भूलने के लिए। बाहर की माया वो भी मदद करती है स्वयं को भूलने के लिए कि पहले माया को ही देख लें, क्या है क्या है, सब कैसे है, क्या है क्या है, फिर ना अपना याद आएगी कि मैं कौन हूँ। फिर वो चीज़ याद आएगी ना कि मैं कौन हूँ। तो स्मृति भव का यही अर्थ है कि जो हम भूल चुके हैं उसे याद करो। और वो जो हम भूल चुके हैं वो क्या है? वो भूल चुके हैं अपना स्वरूप। कौन सा स्वरूप? अपना साकारी स्वरूप, आकारी स्वरूप और निराकारी स्वरूप। तो समझ में आया कि स्मृति भव, स्मृति अपना होना है, याद आना है कि मैं तो 3 स्वरूप में हूँ। जब इस शरीर से काम लेना है, इस शरीर से काम लेना है तो मैं साकारी स्वरूप में। जब मन से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है तो फिर मैं आकारी स्वरूप में। और जब किसी से काम नहीं लेना है, बस ज्ञान स्वरूप बनना है तो फिर निराकारी स्वरूप में। योग कनेक्शन लगाना है परमात्मा से तो फिर निराकारी स्वरूप में। तो स्मृति भव इसी का होना है कि मेरा तीनों स्वरूप मुझे स्मृति में रहे। लेकिन अभ्यास तो मेरा साकारी स्वरूप का ज़्यादा है कि मैं शरीर में हूँ, ये मैं जानता हूँ। क्या उसी तरह ये अपने आप को जानते हैं कि मैं निराकारी भी हूँ, मैं निराकारी भी हूँ, इसको जानते हैं इसी तरह जिस तरह से शरीर में है। इस शरीर में जहाँ है कि मैं जानता हूँ कि मैं शरीर में हूँ, ये मैं जानता हूँ, तो उसी हिसाब से अपने आप को वो भी जानते हैं कि मैं निराकारी भी, मैं भी सहज हूँ। नहीं जान पाते हैं क्योंकि ये शरीर बहुत मोटी रबड़ हो गया है आत्मा पर, वो जानने ही नहीं देता है। तो फिर क्या करना है? तो फिर उसे जानने के लिए अलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाना है। योग लगाएंगे तो फिर आपको आत्मा अनुभूति होगी कि मैं हूँ तुम्हारे अंदर ही। तो उसकी स्मृति अनुभूति होगी तो अपना आकारी स्वरूप और निराकारी स्वरूप दोनों का परिचय कराएगी। आकारी स्वरूप का परिचय कराएगी, आपको लगेगा कि आप चैतन्य हैं, आप में चुंबकीय शक्ति है, आपके शरीर परम लाइट का है, परम प्रकाश, परम श्वेत प्रकाश का है। वो आकारी स्वरूप है आपका। और केवल आप परम प्रकाश ही हैं, कोई शरीर नहीं। तो वो आपका परम प्रकाश ही है, परम चुंबकीय चैतन्य दीपक है, सूर्य है। दीपक तो छोटा हो गया, सूर्य। तो वो आपका निराकारी स्वरूप होगा। तो ठीक है, इसका मतलब यही है कि स्मृति भव, याद हुआ क्या? अविनाशी तिलक। तिलक जहाँ लगाते हैं वो भृकुटी कहते हैं। अब भृकुटी के पीछे ही तो आत्मा रहती है, जहाँ पीनल ग्लैंड है, साइंस वाले कहते हैं पीनल ग्लैंड। ठीक है। तो
अविनाशी तिलक लगा हुआ है। तो अविनाशी तिलक वही आत्मा ही, आत्मा का निराकारी स्वरूप ही अविनाशी तिलक लगा हुआ है। उसी को याद करना है कि वो मैं तो वो हूँ। मैं इस शरीर में कहाँ भटक रहा हूँ, इस शरीर के लिए, इस शरीर को पालने के लिए या शरीर को सुख के लिए मैं कहाँ भटक रहा हूँ, तरह तरह की सुख सुविधा के लिए। मैं तो वो हूँ अंदर, जो मेरा स्वरूप आकारी, साकारी, आकारी और निराकारी मेरा ही स्वरूप है। ये शरीर तो बस चलाने के लिए, इस संसार में आए हैं तो संसार को कुछ देने के लिए। क्या देना है संसार को? इस मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना है, क्योंकि दादाजी ने यही दिया है, यही काम, यही कर्तव्य दिया है हम लोगों का, बेहद की आत्माओं को। तो फिर यही करेंगे, पूरी पृथ्वी को परमदायी में बदलेंगे। यही काम है, यही कर्तव्य है। ठीक है। तो स्मृति भव का अर्थ हुआ कि हम जिसे भूले थे वो हमें याद हो। और वो क्या है? अपना आत्म स्वरूप। मैं साकारी भी हूँ, मैं आकारी भी हूँ और मैं निराकारी भी हूँ। और स्मृति भव का अविनाशी तिलक, अविनाशी तिलक सांकेतिक है। ये भाषा सांकेतिक भाषा है। ये इसको विस्तृत करना पड़ता है कि अविनाशी तिलक का मतलब ही वही हुआ, आत्मा। आत्मा का ही नाम है। स्मृति भव भी आत्मा को ही याद करना है कि मैं आत्मा हूँ। यह इसका याद रखना कि यह स्मृति भव, ये मुझे याद है कि मैं आत्मा हूँ। अविनाशी तिलक, जिसका विनाश नहीं होता तो वही आत्मा। शरीर का तो विनाश होता है, चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो या कारण हो, विनाश तो होगा ही। तिलक लगा हुआ है, तिलक का वही लगता है जहाँ पे आत्मा है। जहाँ पे आत्मा होगी वहीं तिलक लगेगी ना। तो फिर इस सेंटेंस का यही अर्थ हुआ, इस महावाक्य का यही अर्थ हुआ कि स्मृति भव अविनाशी तिलक लगा हुआ है। स्वयं को याद किया, स्वयं को जाना कि मैं आत्मा हूँ और यह आत्मा हमारे भृकुटी के पीछे अविनाशी जो रूप में, तिलक के रूप में, अविनाशी तिलक के रूप में स्थित है। ठीक है। और जिनको ऐसा अनुभूति नहीं होती उनको तो योग लगाना ही पड़ेगा। किनका? ऑलमाइटी अथॉरिटी से या फिर अपने रचयिता से। लेकिन हम अपने रचयिता को तो जानते ही नहीं, हमारा रचयिता है कौन। तो जिसे जानते हैं उन्हीं से लगा लेते हैं। कौन? ऑलमाइटी अथॉरिटी, दादाजी, जिन्होंने ज्ञान दिया है ऑलमाइटी अथॉरिटी का, उनसे ही वो लगा लेते हैं। बेहद की कला के परम धाम में जाकर बुद्धि से पूरे वाइट लाइट का वायुमंडल में जाकर उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, केवल वाइट लाइट ही चारों तरफ दिख रही। वाइट 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 वाइट। थोड़ी सी बापूजी का चित्र सामने आया, चेहरा, और उनके मस्तक से, अपने मस्तक में हम परम लाइट ले रहे हैं। परम लाइट अपने मस्तक में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो जो मस्तक से निकल रहा है, उनकी भृकुटी से निकल रहा है, वो तो आत्मा का पावर है। वही तो आत्मा को चाहिए, परम प्रकाश। जो वायुमंडल में है वो तो शरीर को चाहिए, और जो भृकुटी से निकल रहा है वो आत्मा को चाहिए। तो वो परम प्रकाश अपनी आत्मा में लेना है। हमारी भृकुटी में आ रही, हम भृकुटी में अपनी आत्मा को परम प्रकाश महसूस कर रहे हैं। और उस वायुमंडल में हम हैं, तो उस वायुमंडल का
परम प्रकाश हमारे शरीर को भी वैसा ही बना रहा है, परम वाइट लाइट। और वहीं से मात्र एक संकल्प करना है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। और यह संकल्प ऊपर से नीचे अनंत, एक से अनंत होते हुए धरती पर अनंत बार रिपीट होने के कारण, वाइब्रेशन टकराने के कारण यह धरती परम लाइट की बन गई। ये धरती परम लाइट की ही बन गई, क्योंकि इतनी बार अनंत बार ये वाइब्रेशन टकरा रहा है। हमारा शरीर, हमारा देश, हमारा गाँव, हमारा घर, सब कुछ परम लाइट का बन गया। बस इतना ही योग, इतना ही है ये स्मृति भव का अविनाशी तिलक के बारे में। ठीक है, अब नया टॉपिक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।